दिन भर के सह प्रायोजक हैं रवि ट्रेडिंग कंपनी। साईं प्रणाम। सिटी1 चैनल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर। मैं हूं सुजीत सिंह। आगे बढ़ने से पहले वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण से बचने के लिए सिटी1 परिवार की तरफ से दर्शकों से अपील, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, घरों में रहें, सुरक्षित रहें। अब एक नज़र सुर्खियों पर। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर मुख्य सचिव ने संबंधित अधिकारियों से कहा कि जनपद में चल रहे निर्माण कार्य स्थलों का किया जाए निरीक्षण, समय रहते कार्य को कराया जाए पूर्ण। मंडलायुक्त ने बैठक कर संबंधित अधिकारियों से कहा कि बाल सुधार गृह व आश्रय स्थलों में आने वाले लोगों को 14 दिनों के लिए किया क्वारंटाइन। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने संबंधित अधिकारियों के साथ पुलिस लाइन से जटेपुर पुलिस चौकी तक किया पैदल गश्त, लोगों को संक्रमण के प्रति किया जागरूक। राजघाट थाना क्षेत्र के पांडेहाता चौकी इंचार्ज की रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर चौकी के 300 मीटर एरिया को किया गया सील। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा ने संबंधित अधिकारियों से कहा कि संक्रमितों के इलाज में किसी भी प्रकार की ना बरती जाए लापरवाही। नेपाल के प्रधानमंत्री की कथित टिप्पणी के विरोध में शिव राष्ट्र सेना के कार्यकर्ताओं ने नेपाल के पीएम की भ्रष्ट बुद्धि के लिए किया सद्बुद्धि यज्ञ। तहसीलदार सदर ने विभिन्न अधिकारियों के साथ विभिन्न जगहों पर हो रहे रेन कटों का किया निरीक्षण, दिए आवश्यक निर्देश। सीएमओ ने कहा कि कोविड-19 के साथ चलेगा संचारी रोग नियंत्रण अभियान। नदियों के जलस्तर बढ़ने से प्रभावित हो रहा शवदाह स्थल, एकला बांध के किनारे गंदगी में हो रहा अंतिम संस्कार। नगर निगम व फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के कार्यालय पर हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन का किया छिड़काव। और वार्ड नंबर 11 के पार्षद की पहल पर स्वास्थ्य विभाग ने वार्ड में लगाया कोविड जांच शिविर। लखनऊ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने गोरखपुर एनआईसी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हॉल में संबंधित अधिकारियों से कहा कि 10 करोड़ से ऊपर के जितने भी निर्माण कार्य हैं, उन निर्माण कार्यों को करा रही कार्यदायी संस्था द्वारा समय रहते कार्य को पूर्ण कराया जाए। वहीं निर्माण स्थल पर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही समुचित सुरक्षा उपकरण का प्रबंध सुनिश्चित किया जाए। इस संबंध में संबंधित अधिकारी समय समय पर निर्माण कार्य स्थल पर जाकर इसकी जांच भी सुनिश्चित करें। इस दौरान सीडीओ हर्षिता माथुर, विभिन्न विभागों के चीफ इंजीनियर व संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। इसमें बताएं खमासी की क्या अवेलेबिलिटी बाद में कुछ बताएं। ये हमारा है सर, डॉर्मेट्री क्या जैसा कि बन जाएगा हमारा सर, कोविड का भी फैसिलिटी में हो जाए। मंडलायुक्त सभागार में मंडलायुक्त जयंत नलिकल की अध्यक्षता में संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की गई। बैठक में बाल सुधार गृह व आश्रय स्थलों में आने वाले सभी लोगों को 14 दिनों तक क्वारंटाइन कराने के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई के साथ पालन कराने का निर्देश दिया गया। वहीं मंडलायुक्त ने कहा कि बाल सुधार गृह और आसपास के लोगों को जागरूक कर संक्रमण से बचाया जा सके। इस दौरान अपर आयुक्त अजय कांत सैनी, डॉक्टर एसके तिवारी, बाल सुधार गृह के अधिकारी व अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सुनील कुमार गुप्ता द्वारा गोरखपुर पुलिस लाइन से जटेपुर पुलिस चौकी तक पैदल गश्त कर कोरोना वायरस के प्रति लोगों को जागरूक किया गया। वहीं लोगों से अपील की गई कि घरों से निकलते समय मास्क अवश्य लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें।
इस दौरान एडीएम सिटी आर.के. श्रीवास्तव, एसपी सिटी डॉक्टर कौस्तुभ, सीओ कैंट सुमित कुमार शुक्ला, सीओ क्राइम प्रवीण कुमार सिंह सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। भीड़ इकट्ठा मत कीजिए, भीड़ इकट्ठा मत करें, नाव का मुंह को ढक के रखिए, इकट्ठे मत होइए, इकट्ठे मत होइए। से निकलेंगे आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, इसके साथ ही 500 रुपए का चालान भी कटेगा। शिव राष्ट्र सेना के कार्यकर्ताओं द्वारा नेपाल के प्रधानमंत्री के.पी. शर्मा ओली की बुद्धि शुद्धि के लिए सद्बुद्धि यज्ञ किया गया। कार्यकर्ताओं ने कहा कि नेपाल के कम्युनिस्ट पार्टी के प्रधानमंत्री यह दावा कर रहे हैं कि भगवान श्री राम नेपाल में पैदा हुए थे, उन्हें रामचरितमानस का ज्ञान नहीं है। यह साफ वर्णित है कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जन्म सरयू नदी के तट पर अयोध्या में हुआ था। चाइना के उकसावे पर नेपाल इस तरह का कृत्य कर रहा है। यही वजह है कि नेपाल के प्रधानमंत्री की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, जिसे शुद्ध करने के लिए आज हम लोग बुद्धि शुद्धि यज्ञ किया गया है। इस दौरान शिव राष्ट्र सेना के प्रमुख रितेश आल्हा, यूथ ब्रिगेड के महानगर अध्यक्ष सूरज सिंह, जिला कार्यकारिणी सदस्य अमन गुप्ता, अनु जायसवाल सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। सद्बुद्धि प्रदान करे नेपाल के प्रधानमंत्री ओली को। हे भगवान श्री राम नेपाल के प्रधानमंत्री की सद्बुद्धि दे, उनकी भ्रष्ट बुद्धि का स्वाहा हो। नेपाल के प्रधानमंत्री ओली को भगवान श्री राम सद्बुद्धि दे, स्वाहा। नेपाल के प्रधानमंत्री ओली को भगवान श्री राम। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए शिव राष्ट्र सेना के कार्यकर्ता प्रशांत रंजन, मातृशक्ति परिषद के कार्यकर्ता कोमल जायसवाल, शिव राष्ट्र सेना छात्र परिषद के महानगर अध्यक्ष सुनील चंद्र ओझा ने बताया। नेपाल के प्रधानमंत्री की बुद्धि के लिए उनकी बुद्धि शुद्धि का यज्ञ किया है कि जिस कारण उनको इतिहास का लेश मात्र भी ज्ञान नहीं है कि ईश्वर जो हमारे आराध्य भगवान श्री राम है उनका जन्म कहाँ हुआ था। भारत में हुआ था कि नेपाल में हुआ था, सरयू के किनारे हुआ था। नेपाल में सरयू का कोई अस्तित्व लेश मात्र नहीं है। अयोध्या में अनादिकाल से हम लोग सरयू नदी की पूजा कर रहे हैं। अयोध्या में भगवान श्री राम का जन्म हुआ है, उनका जन्म स्थान है। तमाम अभिलेख और शेष पुरातत्व ने भी इसको प्रमाणित किया है कि वहाँ पे भगवान श्री राम का जन्म हुआ है। और आज ये न्यायालय से भी पूरी तरह इतना रिसर्च और इतना ये करने के बाद भी ये सिद्ध हो गया, इतना युद्ध लड़ने के बाद भी ये सिद्ध हुआ कि आज भगवान श्री राम अयोध्या में उनका जन्म हुआ था और वो अयोध्या भारत में है, न कि नेपाल में। हमारा उद्देश्य है कि नेपाल के कम्युनिस्ट पार्टी के प्रधानमंत्री द्वारा यह बयान दिया गया है कि हमारे आस्था के प्रभु श्री राम नेपाली हैं, वह नेपाल में उनका जन्म हुआ है। जबकि रामचरितमानस में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि राम जी का जन्म सरयू नदी के किनारे अयोध्या में जन्म हुआ था। तो वह किस आधार पर यह कह देते हैं? और उनके इस बयान की हम लोग कड़ी निंदा करते हैं तथा उनकी सद्बुद्धि के लिए आज हम लोगों ने शिव राष्ट्र सेना ने के सभी पदाधिकारियों ने हवन किया है। ये है कि ओली जो नेपाल के प्रधानमंत्री हैं उनको ईश्वर सद्बुद्धि दे, क्योंकि वो हमारे हिंदुत्व का ही एक हिस्सा है। उसे हम लोग भारत की एकता में देखना चाहते हैं। ये बहुत ही गलत है, इससे गलत प्रभाव पड़ता है। इस तरह की अफवाहें नहीं होनी चाहिए, गलत चीज है ये। चाइना का इस समय तो नेपाल जो है अपना ही भला देखना चाहता है और सब चीजों को एक दरकिनार उसने कर दिया है। राम को इसलिए खींचा जा रहा है कि उनको इतिहास याद करवाया जा रहा है कि हमारा इतिहास क्या है। इतिहास याद कर ले तब उस हिसाब की राजनीति करनी चाहिए।
तेजी से कोरोना वायरस पांव पसार रहा है। राजघाट थाना क्षेत्र के पांडेहाता चौकी इंचार्ज भी कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए हैं। ऐसे में राजघाट थाना प्रभारी के निर्देश पर चौकी से लगभग 300 मीटर दायरे को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। इस संबंध में सिटीवन संवाददाता से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक नगर डॉक्टर कौस्तुभ ने बताया। अभी कोरोना के मरीज पाए जा रहे हैं, वहाँ पे शासन के निर्देशानुसार 250 मीटर का हॉटस्पॉट बनाया जा रहा है और उसमें सभी अधिकारियों द्वारा घूम के भ्रमण भी किया जा रहा है कि वहाँ पे किसी प्रकार के नियमों का उल्लंघन ना हो रहा हो। लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है कि अपनी सेहत को लेकर सजग रहें और सामाजिक दूरी और मास्क का प्रयोग करें। हॉटस्पॉट में ड्यूटी कर रहे हैं कर्मियों को क्या दिशा नहीं, उनको भी अपनी सेहत के लिए भी जागरूक किया जा रहा है। साथ में उनको ये भी बताया गया कि लोगों को जागरूक करें तथा अगर कोई जानबूझ के अगर गलती करते हुए पाए जाते हैं तो उसके विरुद्ध विधिक कार्रवाई भी आवश्यक है। सर, उनको जैसे हॉटस्पॉट ड्यूटी से हटाया जाता है, उसका उनकी टेस्ट कराया जाता है। जहाँ कहीं भी अगर सिम्टोमेटिक कोई केस पाया जाएगा, जहाँ कहीं भी किसी को किसी प्रकार की स्वास्थ्य की दिक्कत होगी तो थानों पे ही कोरोना डेस्क बनाए गए हैं, जहाँ पे टेम्परेचर, ऑक्सीजन, इन सब की व्यवस्था की गई नापने की, और अगर आवश्यकता पड़ेगी तो उनकी टेस्टिंग भी करवाई जा रही है और आवश्यक जो भी कार्रवाई है की जाएगी। लखनऊ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा रजनीश दुबे ने गोरखपुर NIC वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हॉल में संबंधित अधिकारियों से कहा कि घर पर क्वारंटाइन किए गए लोगों की लगातार निगरानी की जाए, जिससे उनके माध्यम से संक्रमण अन्य लोगों में ना फैले। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग नियमों का कड़ाई के साथ पालन कराया जाए। मरीजों के इलाज में किसी भी प्रकार से लापरवाही ना बरती जाए। मरीजों से चिकित्सक और स्टाफ अच्छा व्यवहार करें, इस बात को भी सुनिश्चित किया जाए। साथ ही लोगों को संक्रमण के प्रति जागरूक करने का भी कार्य किया जाए। इस दौरान BRD मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर गणेश सहित अन्य स्वास्थ्य विभाग से संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। जनरेशन की वजह से PPE किट्स और वो सारी चीजें प्रिकॉशंस बिल्कुल इन प्लेस होने चाहिए। और सेकेंडली बैकअप मैकेनिकल वेंटिलेशन जरूरी है, लेकिन जहां पर बैकअप मैकेनिकल वेंटिलेशन हमारे पास बाई चांस। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। गोरखपुर की विश्वसनीय दुकान रवि ट्रेडिंग कंपनी टाइल्स एवं बाथ फिटिंग के फुटकर एवं थोक विक्रेता। सोमानी की ऑल सैनिटरी बाथ आइटम, सोमानी का गीजर जिसकी गारंटी किसी भी कंपनियों से है ज्यादा। हमारे यहाँ उपलब्ध है 1 लाख तक के कम्बोर्ड। तो थोक और फुटकर विश्वसनीय खरीदारी के लिए जरूर आए। रवि ट्रेडिंग कंपनी, मोबाइल नंबर 9450144390। हर खरीद पर पाएं आकर्षक छूट, साथ में फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। तहसीलदार सदर डॉक्टर संजीव दीक्षित ने नगर राजस्व टीम व ड्रेनेज खंड के अभियंताओं के साथ गायघाट, सुग्गाटारी, लहसड़ी, खैयाटोला, बरबसपुर ढाला मार्ग आदि क्षेत्रों का निरीक्षण कर समय रहते संबंधित विभाग को रेनकट भरने के संबंध में निर्देशित किया। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशानुसार कोरोना वायरस के खतरे के बीच संचारी रोग नियंत्रण अभियान बृहद पैमाने पर चलाया जाएगा, जिसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और संबंधित अधिकारियों को जिम्मेदारी भी तय कर दिया गया है। सिटीवन से बात करते हुए CMO डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने बताया। सभी ने देखा है कि पिछले 3 वर्षों में AES-JE के केसेस बहुत हद तक मिनिमाइज हुए हैं, कम हुए हैं। हमको उससे भी और कम इसको करना है और उसमें अगर हम कहीं चूक गए
तो केसेस बढ़ सकते हैं। इसलिए हम पूरी तरह से उसके लिए तैयार हैं। सभी मेडिसिन्स हैं, सभी हमारे मिनी पीकू, ETC, रिले का पीकू और BRD मेडिकल कॉलेज पूरी तरह से तैयार है। पिछले वर्ष बहुत ही कम संख्या थी केसेस की। हम लोग उम्मीद है कि इस बार मृत्यु बिल्कुल ना होने देंगे और केसेस की संख्या भी कम होगी, क्योंकि हम उनका त्वरित उपचार अपनी ETC पे एम्बुलेंसेस द्वारा शिफ्ट करके कर देंगे, तो उनके दिव्यांगता भी नहीं आती और वो ठीक भी हो जाते हैं। लास्ट ईयर हम लोगों ने करीब करीब 932 केसेस को अपनी ETC पे ही ठीक करके भेज दिया था। तो उसी संदर्भ में ये अभियान चल रहा है। संचारी रोग नियंत्रण माह का दस्तक अभियान भी चलेगा और इस पे हम लोग केंद्रित हैं कि कोविड के साथ साथ हमें इन चीज़ों पर भी अपना ध्यान देना है। लगातार नदियों के जलस्तर बढ़ने के कारण राजघाट थाना क्षेत्र के राप्ती नदी के किनारे शवदाह स्थल राजघाट पूरी तरह से जलमग्न हो गया है। बैकुंठ धाम के बाढ़ का पानी आने की वजह से शवों के दाह संस्कार एकलाबंदी के किनारे गंदगी के बीच किया जा रहा है। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि राजघाट राप्ती नदी के किनारे बनाए जा रहे पक्के शवदाह घाट का निर्माण होने की वजह से यहां शवदाह की अनुमति नहीं मिल रही है। मजबूरी में लोग एकलाबंदी के किनारे गंदगी में अंतिम संस्कार कार्यक्रम कर रहे हैं। भैया रुपया नहीं शीशा बंद रहा बढ़िया में, गाड़ी शीशा बंद है ना। सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए लकड़ी व्यवसायी परवेज व स्थानीय शाकिर ने बताया, बढ़ रही नदी और लाश जलाने में दिक्कत हो रही है। अब वो जो बैकुंठ धाम बन रहा है उस पर उद्घाटन नहीं हुआ है, जलाने सब नहीं दे रहे हैं, सब और ले जा रहे हैं उस पार। तो वहाँ कोई साधन नहीं है, गंदगी गलीच है सब। वहाँ अभी बसा रहे गैया फेंका है और वहीं लाश जला रहे हैं सब। कोई तो किसी से कुछ कहा शिकायत वगैरह? शिकायत अभी तो कोई किया नहीं। कि घाट वाले कह रहे हैं कि देखो तो कह रहा है वो लगा गार्ड, वो गार्ड कह रहा है कि अभी यहाँ नहीं जलेगा, कोई अधिकारी या DM आए या नगर निगम से आदेश लेकर आइए तब जलाइए। यहाँ पे जो है हमारे मिलने जुलने वाले, इसलिए हम यहाँ पे आए हुए थे। तो पानी जो है यहाँ पे बढ़ रहा है नदी ज़्यादा, और जो है इसमें घाट पे जो है मुर्दा घाट जलाने के लिए बहुत सी परेशानियाँ हो रही हैं। और इधर ना हो के पुल ओपार जो है मुर्दा जलाया जा रहा है। हाँ, वहाँ पे जो है गंदगी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे जो नया कुंड बना हुआ है वहाँ पे अगर जलाने का अनुरोध किया जा रहा है तो ये लोग कह रहे हैं कि DM से आदेश ले आइए या महापालिका से आदेश ले आइए, हाँ तब जलाया जाएगा, नहीं तो नहीं। जनपद में तेजी से पांव पसार रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए कलेक्ट्रेट परिसर में स्थित पुलिस ऑफिस को हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन का छिड़काव कराया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय सहित अन्य सभी संभागों में नगर निगम व फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों द्वारा छिड़काव किया गया। हाँ बंद हो गया
बात को तो नहीं लेना है सब अंदर से भिजा रहे हैं गंदा आ गया पूरे हुमायूंपुर उत्तरी वार्ड नंबर 11 के पार्षद राधेश्याम रावत की पहल पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मूक बघीर विद्यालय में कोरोना वायरस जांच कैंप का आयोजन किया। इस दौरान वार्ड नंबर 11 के स्थानीय लोगों ने बड़ी संख्या में कोरोना की जांच के लिए सैंपल दिया। विगत कई दिनों से इस क्षेत्र में कोरोना संक्रमित व्यक्तियों के मिलने के बाद मरीजों के संपर्क में आए लोगों के लिए यह कोविड-19 टेस्ट कराया जा रहा है। अभी लगाए रहो। अभी हम कराएं चले जाएं। दिन भर में बस इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। साइन ऑफ।